वो ज़माना होता था जब लोग काम के लिए दर-दर भटकते थे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। कोई कहीं नौकरी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है, कोई खुद का काम करते हैं। ज़्यादातर लोग खुद का काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा ज़बरदस्त काम लेके आया हूँ, एक ऐसा ज़बरदस्त काम बताने वाला हूँ, जो खुद का है और आप जितना चाहे उतना रुपया इस काम से कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपेश कुमार टेमरे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीके टेमरे। पहले गांव में भी खेती के अलावा दूसरे कोई काम नहीं रहते थे, लेकिन आज गांव हो या शहर हो, काम की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत की। काम तो ढेर सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो महीने में 10 दिन चलते हैं, 15 दिन चलते हैं, बाकी समय खाली रहना पड़ता है। कुछ काम ऐसे है कि महीने में 20 दिन चलते हैं, 15 दिन चलते हैं और बाकी दिन घर में बैठकर काम का इंतजार करना पड़ता है कि कब मेरे काम को चाल मिले और कब मैं उस काम से पैसा कमाऊं। महीने में अगर 10 दिन 15 दिन चलने वाले काम से दिन के यदि 2,000 भी यदि मिलते हैं, उससे बेहतर है कि महीने भर चलने वाले या साल भर चलने वाले काम से एक दिन के 1,000 रुपये मिले। हर कोई चाहता है कि अपने पास कोई ऐसा काम हो जो हर दिन चले, 12 महीने चले और काम खुद का हो। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा काम करे जो हमारा खुद का हो और हर दिन चले, 12 महीने चले। दोस्तों, ऐसे ही एक काम के बारे में, एक बिजनेस के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप में से जो भी व्यक्ति काम के तलाश में है और खुद का काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये आइडिया है ही है। लेकिन जिनके पास पहले से ही काम है, कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये आइडिया काम का है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास काम है पहले से वो ये काम नहीं कर सकते या उनके लिए ये आइडिया नहीं है या ये बिजनेस वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो भी अपने काम से कुछ समय निकाल के ये बिजनेस कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। हम आप सभी के घर में कुछ डेली यूज के लिए सामान लगता है, जैसे किराना हो गया, मसाले का सामान हो गया। ये चीजें हम सबके घर में लगती है, तो वो खरीदने के लिए हम किराना दुकान जाते हैं। गांव में या शहर में जो किराना दुकान होते हैं, जो छोटे छोटे किराना दुकान होते हैं, ज्यादातर लोग उन्हीं छोटे छोटे किराना दुकानों में खरीदी करने के लिए जाते हैं। बड़े दुकानों पे जाने की उनको समय नहीं मिलता या दूर होने के कारण वो वहां तक जा नहीं पाते। छोटे छोटे किराना दुकानों में ही अपना पास में जो किराना दुकान है वहीं से सामान लेके खरीद के ला लेते हैं। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो बड़े दुकानदारों के पास सामान लेने के लिए जाते हैं। और वो छोटे दुकानदार जो होते हैं, वो भी बड़े दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाते हैं। और जो पब्लिक होती है, वो भी अ, बड़े दुकानदारों के पास सामान लेने के लिए जाती है और छोटे दुकानदारों के पास सामान लेने के लिए जाती है। अब आप कहेंगे कि ये तो बात सबको मालूम है, ये बताने बताने वाला क्या है, लेकिन सुनिए सुनिए, आगे सुनिए मैं क्या बताने वाला हूँ। तो वो जो छोटे दुकानदार होते हैं, वो भी बड़े दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाते हैं और जो पब्लिक होती है, वो भी बड़े दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाती है, छोटे दुकानदार के पास सामान लेने के लिए जाती है। लेकिन जो बड़ा दुकानदार होता है, वो छोटे दुकानदार को अलग रेट से सामान देता है और पब्लिक को अलग रेट से सामान देता है। छोटे दुकानदारों को सस्ते में देता है और पब्लिक को ज्यादा रेट में देता है। यानी कि छोटा दुकानदार पब्लिक को जिस रेट में सामान देता है, उसी रेट में बड़ा दुकानदार भी पब्लिक को सामान देता है और छोटे दुकानदार को कम रेट में सामान देता है बड़ा दुकानदार। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क होता है। छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार के पास इसीलिए सामान खरीदने के लिए जाता है क्योंकि उसको अलग अलग चीजें जो खरीदना होता है, वो बड़े दुकानदार के पास एक ही जगह मिल जाती है। उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें खरीदने के लिए जाना नहीं पड़ता। इसलिए वो बड़े दुकानदार के पास में एक साथ सामान लेके ला लेता है छोटा दुकानदार। अब बात ये आती है कि वो जो बड़ा दुकानदार होता है, वो कहाँ से सामान लाता है।
क्या वो कंपनी से डायरेक्ट मंगवाता है? नहीं, वो सामान लाता है होलसेलर से, जिनके पास अलग अलग सामान की एजेंसीज होती है। किसी के पास मसाले की एजेंसी है, तो किसी के पास चीनी की एजेंसी है, तो किसी के पास तेल की एजेंसी है। तो जो बड़ा दुकानदार होता है, उन एजेंसी जिनके पास रहती है, उनसे सामान लेता है। जो थोक विक्रेता होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उनसे सामान लेता है। और वो जो थोक विक्रेता जो होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उनके रेट, उनके भाव बड़े दुकानदारों से लगभग 10 से 15% तक कम होते हैं। तो आप क्या करें दोस्तों, आप उन बड़े दुकानदारों के पास से सामान न लाते हुए, छोटे दुकानदारों के पास से सामान न लाते हुए, आप होलसेलर के पास जाइए, थोक विक्रेताओं के पास नहीं जाइए, जिनके पास एजेंसीज है उनके पास नहीं जाइए। वो कम रेट में सामान देते हैं, वहां से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में सामान लाके, जैसे मसाले का सामान हो गया, किराने का सामान हो गया, ये ज्यादा क्वांटिटी में लाके घर में लाके उनको पैकिंग कीजिए, जैसे भी आपके सुविधा अनुसार उनको पैक कीजिए पॉलीथीन में। और आप छोटे दुकानदारों में जाके आप उन्हीं रेट में, जो बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों को जिस रेट में देते हैं, उसी रेट में आप छोटे दुकानदारों को दीजिए। तो उससे क्या होगा, जो बड़ा दुकानदार 10 से 15% की जो मार्जिन जो कमाता है, वो 10 से 15% की मार्जिन आपको मिलेगी। हालांकि इसमें अमाउंट थोड़ा ज्यादा लग सकता है, 1-2 लाख रुपए अमाउंट लग सकता है ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आप उसको 4 से 5 हजार रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 2-4 आइटम लीजिए, जैसे मसाले के आइटम हो गए, तो उनको तो आप थोक विक्रेताओं के पास से लाके, उनको घर में लाके, मतलब 50-50 ग्राम के, 100-100 ग्राम के पैकेट बनाइए, और छोटे दुकानदारों के पास में ले जाके उनको बेचिए। तो वही 10 से 15% का जो मार्जिन होता है, वो आपको मिलेगा। शुरुआत में मसाले का सामान लीजिए, धीरे धीरे करके किराना सामान बढ़ाइए। ऐसे करते करते दिन भर में दोस्तों, आप यदि 10 हजार का भी सेल करते हैं, तो 10% के हिसाब से आपको 1 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। और वैसे तो ये दिन भर नहीं लगता 10 हजार का सामान सेल करने के लिए, आप 2-3 घंटे में भी 10 हजार का सामान सेल कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, 2-3 घंटे में आप 10 हजार का सामान अगर सेल करते हैं, तो दिन भर में आप कितना सामान सेल कर सकते हैं? आप कितने का सामान सेल कर सकते हैं? दिन भर यदि मेहनत करें दोस्तों, इसके इस काम में जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप, उतनी ज्यादा इनकम है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आप, उतना उतनी ज्यादा कमाई है। इस काम में इतनी कमाई है दोस्तों, मेहनत के ऊपर डिपेंड रहेगा, ये मेहनत के ऊपर डिपेंड रहेगा। इतनी कमाई है दोस्तों कि आप इसका उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यकीन मानिए दोस्तों, ये 100% सक्सेस होने वाला बिजनेस है। इसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, और ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ मेहनत की। इसमें जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा कमाएंगे। दोस्तों, यदि इस आइडिया की आपको जरूरत नहीं है, इस काम की आपको जरूरत नहीं है, तो आप अपने दोस्तों में या फिर अपने रिलेटिव्स में इस आइडिया को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई काम की तलाश में हो, अगर कोई किसी काम की तलाश में होगा, तो उनकी तलाश पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।